नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम पायल नीरो होम्यो क्लिनिक सीकर से। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। तो हेयर फॉल जो होता है वो किस कारण से होता है और इसके बेसिक उपाय क्या होते हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अपन बात करेंगे। होम्योपैथिक में इसका क्या रोल होता है और इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। हेयर की जो रूट होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो कैरेटिन का होता है। कैरेटिन किससे बनता है? बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होकर कैरेटिन नाम का प्रोटीन बनाती है। जो प्रोटीन होता है जो कि अपने बालों को मजबूत करता है और उनकी विड्थ को बढ़ाता है। कैरेटिन हो गया, उसमें ब्लड सप्लाई हो गई, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इससे अपने हेयर क्या मजबूत होते हैं। हेयर में क्या होती है, 3 फेज होते हैं। 3 फेज में हेयर चलते हैं। जैसे एक होती है एनाजिन फेज, सेकंड होती है कैटेजिन फेज और थर्ड होती है टेलोजिन फेज। जो एनाजिन फेज होती है वो 3 to 5 ईयर के बीच में होती है। उसमें अपने हेरिडेटिकल जैसे हेयर होते हैं वो मतलब ग्रोथ होती है, उसमें वेट बढ़ती है, वो होती है एनाजिन फेज, वो 3 to 4 ईयर की होती है। सेकेंड जो होती है वो कैटेजिन फेज होती है, उसमें हेयर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, जो होते हैं वो स्थिर उसी में रहते हैं। और थर्ड टेलोजिन फेज होती है, उसमें क्या हेयर फॉल होने लग जाता है, जो अपने हेयर जो होते हैं वो मोस्टली टूटने लग जाते हैं और सेकेंड उसमें रीग्रोथ हेयर की होने लग जाती है। 3 प्रकार की फेज होती है। अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल में हेयर फॉल के कारण। तो मेल जो होते हैं उसमें जो कारण होता है मोस्टली होता है टेस्टोस्टेरोन का। एडल्ट जो मेल होते हैं जैसे प्यूबर्टी होने लग जाती है, मतलब युवा से अडल्ट एज में जाते हैं मेल, तो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेल में होता है, मोस्ट कॉमनली सेक्स हार्मोन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हेयर फॉल होने लग जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डीएचटी होस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, वो सेल्स को कम करने लग जाता है, उससे हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मैन में। दूसरे जो कारणों में शामिल है वो है कि डायरेक्ट सनलाइट, यूवी इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। सेकंड जो कारण होता है वो पोल्यूशन होता है, और एक जो होता है बहुत ऑयली स्किन होती है और डैंड्रफ होता है। तो उसका क्या एक ध्यान नहीं रख पाते प्रॉपर कि अभी डैंड्रफ हो रखा है तो ध्यान नहीं दे रहे, तो ये भी उसका बहुत बड़ा कारण होता है। और स्मोक होता है, आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, उसमें स्मोकिंग ले लो, अपना अल्कोहल ले लो, उसकी वजह से भी क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है और फिर इन्फ्लामेशन होता है, ड्राई स्किन होती है, उसके बाद में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम फीमेल के हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल में क्या होता है, एक तो 100 बाल जहाँ तक गिरते हैं वहाँ तक कॉमन डिजीज होती है, उसमें कोई डिजीज नहीं होती। 100 बाल गिरना बहुत नेचुरल सी बात है। अगर 100 बाल तक गिर रहे हैं तो आप वरीड नहीं होना, क्योंकि 100 बाल नेचुरल होते हैं जो कि गिरते हैं। 100 से ज़्यादा अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप उस पर ध्यान देंगे आपकी, भाई हाँ मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। मोस्ट कॉमन कारण फीमेल में हेयर फॉल का देखें तो थायराइड की वजह से होता है। थायराइड होने लग जाता है तो उसके बाद हेयर फॉल होता है। सेकंड जो है वो न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन जो कि है वो वुमेन नहीं लेती। एक तो पीरियड्स की वजह से वुमेन में क्या होता है, एनीमिक होती है वुमेन, हर महीने में पीरियड्स होता है तो उससे ब्लड लॉस होता है, तो वुमेन्स क्या एनीमिक होती हैं और प्रोटीन उनके वैसे कम होता है तो प्रोटीन नहीं ले पाती हैं वुमेन। और थर्ड जो इसका कारण देखें तो होता है वाइटामिन जो है, एक बायोटिन वाइटामिन होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, और सेकंड होता है वो विटामिन डी की वजह से। और पीसीओडी के कारण भी वुमेन्स में हेयर फॉल होता है। पीसीओडी के कारण वुमेन्स का वेट बढ़ता है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो गए अपने कारण वुमेन्स में। मेंस में किस कारण से हेयर फॉल होता है, अब इसकी अपन बात करते हैं। तो इसके बेसिक पहले तो क्या अपन ध्यान रख सकते हैं जिससे अपन को हेयर फॉल ना हो, कम हो। तो एक तो मल्टीविटामिन जो भी है, न्यूट्रिशन है, वो उसका ध्यान रखना चाहिए, वुमेन्स हो चाहे मेल्स हो, तो न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों की मेडिसिन ही नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन खुद केयर करते हैं तो उससे भी ठीक हो सकते हैं। केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वुमेन्स फैमिली की केयर करती हैं, हस्बैंड्स की केयर करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी केयर नहीं कर पाती। तो अपने मतलब स्किन की, अपने हेयर की, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको अच्छा अपन प्रोटीन लें, अच्छी अपन डाइट लें, एक अच्छा हेल्दी जो भी होता है प्रोटीन की सोर्सेज देखें कि अपन क्या खा सकते हैं क्या नहीं खाएं, तो उस चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ता है बालों का। एक वुमेन क्या करते हैं, बहुत सा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत हेयर फॉल होता है। थोड़े से बाल झड़ने लग जाएंगे तो उसी के बारे में सोचते हैं कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, तो उससे क्या दिमाग वहीं जाता है, तो हेयर फॉल ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ के बारे में अपन ज़्यादा सोचते हैं तो वो अपन को ज़्यादा दिखने लग जाती है। और एक सबसे
सबसे बड़ा कारण जो हो रहा है वो कॉस्मेटिक्स के वजह से हो रहा है कि जहाँ भी ऐड देख लिया कि ये हेयर के लिए अच्छा है, वो चीज़ यूज़ करने लग गए। जिस पार्लर ने बता दिया कि मैम आपके बाल ऐसे हो रहे हैं, आप ये करा लो, तो ये सब चीज़ें करा के कहीं न कहीं हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इससे अच्छा आप बहुत अच्छे एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लें। ऐसे ऐड वगैरह में देख के ट्रीटमेंट ना लें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक के बारे में। होम्योपैथिक क्या रोल अदा करती है इसमें हेयर फॉल में। तो हेयर फॉल में होम्योपैथी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। रेगुलरली अगर आप मेडिसिन लेते हैं, और सबसे पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप देख के ना लें कि कहीं भी ऐसे प्रिस्क्राइब करी हुई है ये ले लें। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। हर एक पेशेंट की मतलब अलग दवाई होती है होम्योपैथिक में, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे आधारित होती है होम्योपैथिक मेडिसिन कि आप किस रीजन से आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्ट्रेस से हो रहा है, आपकी थायराइड हो रखा है या पीसीओडी है, तो उसको देख के उसके बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि हेयर फॉल को एकदम तुरंत जड़ से खत्म करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो कारण को खत्म करती है कि किस कारण से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कारण पे एकदम डायरेक्ट एक्ट करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो उससे क्या होता है कि आपको जल्दी रिलीफ मिलता है। और सेकंड, आजकल होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी केमिकल फ्री शैम्पू, ऑयल सब बहुत अच्छे आ रखे हैं, तो उनको यूज करके आप हेयर फॉल पे कंट्रोल कर सकते हैं। होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो या तो आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की मेडिसिन दी जाएगी, तो उससे ऑटोमेटिक हेयर फॉल होना कम हो जाएगा। स्ट्रेस है पेशेंट को तो स्ट्रेस के लिए मेडिसिन देंगे, तो स्ट्रेस के साथ ऑटोमेटिक हेयर फॉल होना कम हो जाएगा। या फिर हेरिडेटिकल पेशेंट को अगर दिक्कत है तो मेडिसिन देने पे अब पेशेंट क्योर हो जाते हैं। ये हमने बात कर ली हेयर फॉल के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब जनरली अपन बात करें तो हेयर फॉल, एक तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से हेयर को मतलब वॉश करें, न्यूट्रिशन अच्छे लें। अगर आप घर में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिशन अच्छे आते हैं प्रोडक्ट, उनको यूज़ में लें। और सेकंड जो है, अब मतलब थोड़ा बहुत मॉर्निंग की धूप लें, वॉक करें और अच्छा हेल्दी खाएं आप, और खुश रहें, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का। और अगर आपको समस्या है हेयर फॉल की तो आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे मतलब हर कहीं आपने देख लिया ऐड में शैम्पू है, ये ऑयल है, ये काम कर रहा है हेयर फॉल पे, वो सब ना करें। अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके।